अब इसका सेकंड पार्ट होगा प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब इसके प्रेडिकेट विषय में बताएंगे। तब तक देखो क्या होता है, पहले सबसे ज़्यादा प्रेडिकेट में क्या होता है, देखो फर्स्ट वर्ब या वर्ब के बाद का पोर्शन प्रेडिकेट होता है, ठीक है। हमने अभी देख लिया था कि नाउन प्रोनाउन था, सब्जेक्ट के साथ जो भी प्रकार होते हैं प्रेडिकेट की में भी वर्ब के साथ अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। देखो जैसे ये है बिमला जंप, वी लाव, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये हो गया प्रेडिकेट। इसमें भी देखो अकेला है वर्ब के साथ, देखो जैसे यहाँ पे लिखा प्रेडिकेट में यह वर्ब ऑब्जेक्टिव नाउन या नाउन फ्रास के उसमें होता है। जैसे माय फादर ट्रस्ट मी, ये ट्रस्ट मी देखो ये वर्ब है इस लाइन में और इधर जो है ऑब्जेक्ट है। द स्नेक बिट द बॉय, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प हमें सहायता करनी चाहिए पुअर की। तो ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है नाउन या नाउन फ्रास के उसमें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो प्रेडिकेट की भी पहले दो पार्ट्स में आ गया, तीसरे में अब देखो अब यहाँ पे तीन में आ गए। यहाँ वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट में मैंने बताया था कि ये भी यूज होता है। जैसे ही गेव मी, ये प्रेजेंट, ठीक है। गेव मी वर्ब या नाउन या प्रोनाउन के यूज होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। माय ब्रदर सेंट मी, ठीक है। माय ब्रदर सेंट यहाँ पे वर्ब में आएगा, मी ये वाज, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश, अस यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तीन उसमें। तो यहाँ पे जो है ये प्रेडिकेट में हमने देख लिया कि इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कर्म है और पहला ऑब्जेक्ट व्यक्ति है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वस्तु है। तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे देखा है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी सजीव हो सकता है। जैसे ही गेव मी ये हैन, उसने मुझे एक मुर्गी दिया, तो हैन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे सजीव है, संजीव है, ठीक है। ये से भी हो सकता है। अब जो है यहाँ पे जो है कुछ प्रेडिकेट हम यहाँ पे दे रखे हैं, देखो वर्ब ऑब्जेक्ट जिरंड और जेरेंडियल फ्रासेस में कैसे यूज करते हैं। जैसे ही लाइक्स बोटिंग, देखो लाइक्स पसंद करता है, बोटिंग जो है ये जिरंड या जेरेंडियल फ्रास के उसमें। ही हैड अब्यूजिंग, अब्यूज के साथ आईएनजी और अदर्स, ठीक है, ये अब्यूजिंग। माई ब्रदर एंजॉयज प्लेइंग हॉकी, देखो अब प्लेइंग यहाँ पे जो है ये जिरंड के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। हॉकी जेरेंडियल फ्रास के उसमें काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो है ये बोटिंग सिर्फ था अकेला, तो ये जिरंड था और ये इसके साथ अब्यूजिंग अदर्स या प्लेइंग हॉकी ये जेरेंडियल और फ्रास के उसमें हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आपको देना है। तो इस तालिका में हमने ये देख लिया। और अब आगे जो है यहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट में हमने देखा ट्राई टू सिंग, देखो यहाँ पे इन्फिनेटिव वाला। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब से पहले टू लगता है। तो यहाँ पे ये भी पहले यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट में भी यूज हुआ था और ऑब्जेक्ट में भी ये प्रेडिकेट में भी यूज हो रहा है। जैसे द क्रॉ ट्राई टू सिंग, सी फॉरगेट टू रिटर्न माई बुक, देखो टू रिटर्न ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ठीक है। होप टू सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, टू बाई ये फ्लैट, टू सिंग ये इन्फिनेटिव हो गया और ये इन्फिनेटिव फ्रासेस हो गया। टू सिक्योर इसके बाद और भी इसमें ऐड हुआ है, तो ये फ्रास के रूप में हम इसको पढ़ेंगे, देख समझेंगे। और सिर्फ जो है ऑब्जेक्ट ये जो अगर यूज होगा तो टू सिंग जैसे वर्ब से पहले, तो ये इन्फिनेटिव के रूप डायरेक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये भी हो गया इसमें। अब प्रेडिकेट में यहाँ पे देखो एक और पॉइंट है, देखो क्या है, यहाँ पे अब वर्ब की यूज होगा प्रेडिकेट में, ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है और कंप्लीमेंट नाउन या नाउन फ्रास ये भी यूज होता है। जैसे पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन, देखो वर्ब हो गया, नेम रखा, हिज हाउस ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिज हाउस, हिज आ गया ना इन्फिनिटिव इनडायरेक्ट। आनंद भवन ये जो है नाउन है, नाउन फ्रास,
द टीचर अपॉइंटेड रवि मॉनिटर, द मेंबर्स इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट ये तीनों मिलके ये प्रेडिकेट बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बनता है प्रेडिकेट। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ब में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ मिलकर जो प्रेडिकेट बना हुआ है। कंप्लीमेंट में एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव प्राइस भी हो सकता है, या पास्ट पार्टिसिपल भी। इस प्रकार कंप्लीमेंट को भी हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ और दे रखे हैं, जैसे ये है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे दिलीप वॉज ए किंग, वॉज वर्ब ये हो गया, ये किंग ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। ही इज ए डॉक्टर, ये नाउन है तो ये कंप्लीमेंट के काम कर रहा है। ठीक है, ऑन द टेबल एडवर्बियर उसमें ये काम कर रहा है इसमें। तो इस तरह से हमारा ये प्रेडिकेट में हम लोग ने इसको समझा। ठीक है, तो ये तालिका हमारे जो है कंप्लीमेंट है। पहले 3 वाक्य में कंप्लीमेंट संज्ञा होता है, दूसरे में कंप्लीमेंट हमारा विशेषण होता है, यह कंप्लीमेंट एडवर्बियल होता था। ये सारे जो है कंप्लीमेंट होते हैं इसमें। ठीक है, संज्ञा भी हो सकता है, नाउन एडजेक्टिव भी हो सकता है, और कंप्लीमेंट एडवर्बियल भी हो सकता है। ठीक है, और वर्ब और कंप्लीमेंट से मिलकर प्रेडिकेट बना है। इस प्रकार कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। सदैव हमें ये याद रखना है। देखो क्या, वर्ब टू बी जो होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर जो होता है, ये टू बी के पश्चात वाक्य को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है, और ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक अपने ऑब्जेक्ट कर्म लेती है। ये जो है साधारण वर्ब होते हैं, और ये जो है उसके लिए मेन वर्ब हमें हमेशा इसके साथ यूज होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रियाएं अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, कर ऑब्जेक्ट लेनी पड़ती हैं, उसके साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेडिकेट का हमने यहाँ पे आपको इसमें बताया डिटेल में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये एक्सरसाइज है कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर। ठीक है, ये है। और अगला इसमें नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो होगा फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए और ग्रुप में बताइए स्टूडेंट्स को खासकर। थैंक यू।